लेट्स स्टार्ट। आज से शुरू करते हैं हम लोग। बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा आपका इंग्लिश का, उसके 10 ऐसे सेट में सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताऊंगी। तो ये पहला है जो सीबीएसई ने इशू किया है। ठीक है, पैटर्न विल बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, माइंड इट, सेम भी मैं कहती तो होता, एम्फैटिकली आई एम टेलिंग यू जो कि यहाँ पर क्या चीज़ होगा, ये बिल्कुल सेम होगा। तो पहले का कोई भी फॉर्मेट प्लीज़ फॉलो मत करो, इसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। देखो पहला है, वेरी फर्स्ट, पहला जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जितने भी जो टॉपिक्स हैं 10th में, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, दैट इज़ हाईलाइट। हाईलाइट इज़ व्हाट, मेन वर्ब। हाईलाइट तुम्हारा क्या चीज़ है, मेन वर्ब है। अब देखो यहाँ पर तुमको ये देखना है, जब भी ऐसा एग्ज़ाम देगा क्वेश्चन दे, तो ये देखो हाईलाइट है जो किसके लिए आया है। तो यहाँ पर जब तुम पढ़ोगे, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू कमिटीज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये है कमिटीज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट्स। तो यहाँ पे हाईलाइट्स किसके लिए आया है, कमिटीज़ लेटर के लिए। तो इसलिए यहाँ पर आप कौन सा वर्ड यूज़ करो, यहाँ पर हाईलाइट का कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे, सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म में क्या करोगे, हाईलाइट में तुम एस ऐड कर देना। तो आंसर क्या होगा, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू कमिटीज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट्स द नॉमिनेशन फॉर सेफ रेसिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करेंट ईयर। नेक्स्ट में देखो एडिटिंग से क्वेश्चन है। एडिटिंग में व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, वन सेंटेंस हैज़ बिन गिवन, एक दिया हुआ है यहाँ पे। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इन दिस सेंटेंस, कि गलती कहाँ है, और पहले तुमको डिटेक्ट करना है। ठीक है, एरर फाइंड आउट करना है और तब उसको रेक्टिफाई करना है, यानी सही करना है। देखो इसमें क्या है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन इसका टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, समझने में जिन बच्चों ने समराइज करके किसी भी चीज़ को पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ा, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। बिकॉज सीबीएसई हैज जस्ट सेट extrapolations questions, or you can also say competency based questions that demands a lot of understanding. Okay, देखो कह रहा है कि read the given sentence from a recipe review। ये सेंटेंस कहाँ से दिया हुआ है, एक रेसिपी रिव्यू से। अब यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई द एरर, तुमको इसमें कोई एक ही गलती है। एंड माइंड इट, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो सेंटेंस में सिर्फ एक ही गलती रहेगी, नॉट मोर देन वन। तो सिर्फ एक ही गलती आपको ढूंढना है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। और सेंटेंस में तुमको इसका बताना है कि कहाँ पे एरर है, एंड देन यू हैव टू सप्लाई the correct word. This delightful recipe must keep your hunger pangs at bay with its balanced spices and oriental flavor. अब यहाँ पे किसी भी, मान लो कोई भी डिलाइटफुल कोई भी रेसिपी है जो बहुत टेस्टी है, जिसके बारे में बोल रहा है, तो बोल रहा है कि ये जो रेसिपी वो क्या करेगा, कीप योर हंगर पैंग्स एट बे यानी आपकी भूख होती है, जो छोटी मोटी भूख होती है, उसको दूर रखेगा। विथ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस, कि इसमें जो स्पाइसेस हैं और इसका जो फ्लेवर है उसकी वजह से। अब यहाँ पर देखो, हम ये बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को मस्ट, इट्स नॉट एसेंशियल। मस्ट ये मॉडल से रिलेटेड एरर है। कभी भी मस्ट का यूज़ हम किस चीज़ सेंस में करते हैं, जहाँ पे कंपल्शन होता है, बट हियर इट इज़ नॉट कंपल्सरी। हम एक बात कह रहे हैं, कि ये चीज़ करेगा, इट डजंट मीन कि ये मस्ट है। जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि मॉडल्स का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो मस्ट यहाँ कंपल्शन के सेंस में है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा, एरर किस पार्ट में होगा, मस्ट में होगा। मस्ट की जगह पर क्या यूज़ करोगे, विल यूज़ करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे मस्ट और दूसरे में लिखोगे विल। एक चीज़ और ध्यान रखना कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। देखो नॉलेज होना इज़ डिफरेंट थिंग, और कॉपी पर उस चीज़ को तुम कैसे प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ये भी ध्यान रखोगे। तो वहाँ पर लिखोगे एरर करेक्शन, नंबर सही देना।
अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, अभिलाषा एंड नेहा had a conversation about the inauguration of नेहाज डांस एकेडमी। ठीक है, अभिलाषा और नेहा की बात हो रही है किसके बारे में? अबाउट द इनॉग्रेशन, किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, उसकी डांस एकेडमी है नेहा की जिसकी शुरुआत हुई। अब देखो वहाँ पे अभिलाषा ने एक क्वेश्चन पूछा। अब उस क्वेश्चन को सीधे तुमको डायरेक्ट में, ये हियर इट इज़ नॉट बीन इंस्ट्रक्टेड कि तुम इसको रिपोर्टेड कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। थिंग इज सेम, लेकिन अब उसका तुम्हारा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न और तरीका चेंज किया है। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे पूछ रहा है तुमसे इसने पूछा, अभिलाषा ने नेहा से कुछ क्वेश्चन पूछा। अब उस क्वेश्चन को तुमको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट अभिलाषा क्वेश्चंस, अभिलाषा के क्वेश्चंस को तुमको रिपोर्ट करना है तुम्हारे अपने शब्द में। तुम कैसे उसको बोलोगे? मतलब तुम उस क्वेश्चन को तुम अपने लैंग्वेज में कैसे पूछोगे, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये किस में होता है? हम लोग जानते हैं कि नरेशन में यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच में, कि आप बात सेम ही कहते हो बट यू जस्ट यूज़ योर ओन लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ तो क्लियर है, ये क्वेश्चन किसका है? अभिलाषा का। यानी अभिलाषा आस्क्ड, दिस इज़ नॉट कॉल्ड आस्क्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखोगे, आस्क्ड। अब देखो यहाँ तक है आस्क्ड देन, लेकिन अब आप एग्ज़ाम में आप ऐसे नहीं लिखोगे। यहाँ पे है नहीं, वहाँ पे ऐड तो करना होगा तुमको, अभिलाषा आस्क्ड। अब यहाँ पर है ये मेरा क्वेश्चन। अब इसको देखो कैसे रिपोर्ट करेंगे। इसका बहुत ही सिंपल एक तरीका है। जब भी तुमको, और श्योर एंड सर्टेन की नरेशन से तुम्हारा 2 या 3 क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। इसको बनाने का तरीका क्या है? जो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहे, क्वेश्चन को असर्टिव सेंटेंस पहले बनाओ। जैसे इसमें देखो यहाँ पर मेरा जो ये क्वेश्चन है, इसको मुझे बनाना है असर्टिव। तो असर्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे इज़ योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ला देंगे, योर बेस्ट फ्रेंड इज़, ठीक है, इज़ हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। ठीक, यहाँ पे ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी क्वेश्चंस वाले नरेशन है उसको ऐसे ही चेंज करोगे। ये मैंने लिख लिया, उसके बाद यहाँ करोगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स को हटा दोगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सी। अब तुम मुझे ये बताओ, ऑब्वियसली ये अभिलाषा का क्वेश्चन था, किससे? टू हुम, नेहा से। अब यहाँ पर तो इट मीन्स ये यहाँ पर अभिलाषा ने योर वर्ड किसके लिए यूज़ किया? नेहा के लिए। सो हियर इट वुड बी हर, इन प्लेस ऑफ योर हर होगा। हर बेस्ट फ्रेंड इसके जगह पर क्या करोगे? इसको ऑलरेडी मैंने इसको पहले बता दिया कि असर्टिव में चेंज करना है, तो ऐसे लिखोगे, हर बेस्ट फ्रेंड, her best friend was helping her in that venture, ओके। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना, यहाँ पर कर देना इफ़, और इसको कैपिटल में नहीं, इसको स्मॉल में कर देना। ये जब क्वेश्चन होगा तब, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अभिलाषा आस्क्ड नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर। चलो यहाँ पे ऐसे है, अगर किसी को नरेशन का शुरू से ये समझना होगा, इसमें नरेशन में बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। आई हैव नॉट जस्ट adopted the conventional method of teaching narration because it is so painful। तो यहाँ पर तुम देख लेना, अभी तो सॉल्यूशन देखा है, वीडियो देखना होगा तो देख लोगे।
नेक्स्ट में। अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम नरेशन, लेकिन पहले ये 3 को ही देख लो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ उसमें।